वाटर एंड वेदर। वाटर यानी पानी, वेदर यानी मौसम। आज हम इस लेसन में वाटर और वेदर यानी पानी और मौसम के बारे में पढ़ेंगे। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस यानी बर्फ, वाटर पानी, और वाटर वेपर का मतलब होता है, वेपर्स का मतलब होता है भाप, भाप वाला पानी। आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये 3 प्रकार के पानी के रूप पाए जाते हैं। फॉर्म्स यानी रूप। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग। वाटर यानी पानी चेंज होता है, अपने रूप को चेंज करता है। कब करता है? हीटिंग यानी जब उसको गर्म करते हैं तब। कूलिंग यानी जब उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो आइस का रूप ले लेता है। गर्म करते हैं तो भाप बनकर उड़ जाता है, और अगर फ्रिज में रख देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? आइस बन जाता है। वाटर साइकिल। साइकिल यानी आप जो गाड़ी, आपकी साइकिल चलाते हैं वो साइकिल, लेकिन यहाँ वाटर साइकिल लिखा है, यानी पानी का एक चक्र। जैसे आपकी साइकिल का पहिया घूमता है वैसे ही इस वाटर की साइकिल कैसे चलती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन नेचर टू, यानी नेचर यानी प्रकृति, TOO का मतलब होता है भी, यानी नेचर भी क्या करती है? वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी प्रकृति में भी पानी की जो फॉर्म्स होती है, जो रूप होता है, वो चेंजिंग यानी बदलता रहता है। कैसे बदलता है? इट इज दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड एंड रेन। वो अपना जो रूप बदलती है, चेंज करती है। फॉर्म्स यानी रूप और चेंज यानी बदलना। क्लाउड्स यानी बादल, और रेन बादल और बारिश के रूप में वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। कौन परिवर्तित कर लेती है? जो भाप पानी बनकर उड़ती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें। When the sun shines, when यानी जब, जब सूर्य बहुत तेजी से चमकता है, शाइन करता है, उसकी गर्मी बढ़ती है। वाटर फॉर्म्स द रिवर्स, ponds, lakes and seas heats up। जब सूरज बहुत तेजी से चमकता है तो रिवर यानी नदी, पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक्स यानी झील, और सी यानी समुद्र, इन सब का पानी हीट होता है, गर्म होता है। और क्या होता है? हीट अप, गर्म होता है। एंड राइजेस यानी ऊपर उठता है आकाश की ओर। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी पानी की बूंदें बनकर, भाप बनकर कहाँ चली जाती है? ऊपर आसमान में। Plants also release water vapor from the surface of their leaves। प्लांट्स भी अपने अंदर का एक्सेस वाटर रिलीज करते हैं। कहाँ पर रिलीज करते हैं? वाटर वेपर के फॉर्म में उनकी लीव्स यानी उनकी पत्तियों पर। सरफेस का क्या मतलब होता है? उसकी सतह पर। किसकी सतह पर? लीफ यानी पत्ती की सतह पर, पत्ती के ऊपर। हाई अप इन द स्काई, और वो पानी भी कहाँ चला जाता है? स्काई में, ऊपर भाप बनकर उड़ जाता है। दिस वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विथ कूल एयर, और जब ये भाप वाला पानी आकाश में और ऊपर ऊंचाइयों पर चला जाता है, कांटेक्ट यानी उसके संपर्क में आता है। किसके? कूल एयर के, यानी ठंडी हवा के संपर्क में जब वो गर्म पानी आता है तो वो अपना फिर फॉर्म चेंज करता है। द वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब वो वाटर कूल हो जाता है, वो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है,
तब क्या होता है, टाइनी यानी छोटी, ड्रॉप्स यानी बूंदे, छोटी छोटी पानी की बूंदों में वो भाप बदल जाती है। दिस टाइनी ड्रॉप्स cling together to form clouds। अब ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ये क्लिंग यानी चिपकना, एक दूसरे से चिपकती है। टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, जब एक दूसरे से चिपक जाती है तो ये क्या बनाती है, क्लाउड्स यानी बादल बन जाती है। ऑन कूलिंग फर्दर these tiny drops become bigger। और थोड़े टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा ये ठंडी होती है तो वो जो छोटी बूंदें थी वो become यानी बाद में कैसी हो जाती है, उसके बाद वो बड़ी हो जाती है, बिगर। एंड हैवी, बड़ी हो जाती है और भारी हो जाती है, हैवी का मतलब भारी। एंड फॉल एज, और फॉल एज रेन यानी बारिश बनकर वो वापस धरती पर आ जाती है। द रेन वाटर फ्लोस बैक टू द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज। जब वो रेन वाटर पृथ्वी पर आता है, कहाँ कहाँ, रिवर में वापस आ जाता है, पॉन्ड यानी तालाब, लेक्स यानी झील और सीज यानी समुद्र, सभी में वापस वो पानी आ जाता है। जहाँ से सूर्य उसे हीट बनाकर, वाटर वेपर बनाकर अपनी तरफ खींचता है, वहीं से ये क्लाउड्स के साथ बारिश बनकर नीचे आ जाता है। दिस साइकिल ऑफ चेंज in the form of water is called the water cycle। जो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा था वही क्लाउड्स के साथ बारिश बनकर वापस नीचे आता है, तो इस पूरी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। These are commonly heard words in summer। समर में हम कॉमनली यानी सामान्य तौर पर हर्ड यानी सुनाई देते हैं कौन से वर्ड्स, जो अभी ईगल और फ्रॉग बात कर रहे हैं इस पिक्चर में कि आज बहुत गर्मी है और आज का टेम्परेचर इतना है और मुझे लगता है कि बारिश होगी। ऐसे वर्ड हम समर में या गर्मी में बोलते हैं। When the weather changes, when यानी जब, जब वेदर यानी मौसम चेंज होता है, so do the words, और हमारे वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो हम अगले मौसम के लिए बात करते हैं, जब सर्दी होती है तो हम अगले मौसम के लिए बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। एनी टॉक अबाउट द वेदर refers to the sun, the wind, the clouds and the rain। टॉक यानी बात, अबाउट यानी के बारे में, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो किससे रिफर्स यानी उससे किसका संबंध होता है, सन से, सन यानी सूरज, विंड यानी हवा, क्लाउड्स यानी बादल, रेन यानी बारिश, इन सब से उसका संबंध होता है। किसका, वेदर यानी मौसम का। These decide the weather, यही वेदर डिसाइड करते हैं, डिसाइड यानी फैसला करते हैं कि अभी मौसम कैसा रहेगा। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बहुत सारी कंट्रियों में जैसे कि इंडिया में कौन कौन से मौसम होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। विंटर यानी सर्दी, समर यानी गर्मी, एंड रेन, रेन यानी बारिश। सीजन्स आर द 3 मेन सीजन्स, ये मौसम 3 मेन मौसम है हमारे भारत में, ठंडी, गर्मी और बारिश। हाउएवर इवन ड्यूरिंग वन सीजन, हाउएवर फिर भी, इवन ड्यूरिंग वन सीजन, इवन यानी कभी कभी ऐसा भी होता है
कि ड्यूरिंग यानी कोई एक सीजन के दौरान द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। एक दिन में सुबह से लेके शाम तक का मौसम अलग अलग होता है। कभी सुबह खूब तेज गर्मी होती है तो उसी दिन दोपहर के बाद में हमको सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है, जब सर्दी के दिन होते हैं। एंड समटाइम्स यानी कभी कभी, फ्रॉम आवर टू आवर यानी कभी कभी 1 घंटे पहले क्या मौसम होता है और 1 घंटे के बाद क्या हो जाता है। कभी कभी आज का मौसम सुबह ऐसा है और कल सुबह का मौसम दूसरा रहेगा, और कभी कभी 1 घंटे पहले का मौसम क्या है और 1 घंटे के बाद क्या रहेगा। तो कभी कभी दिन के हिसाब से चेंज होता है, कभी कभी घंटे के हिसाब से चेंज हो जाता है। द सन अफेक्ट्स द वेदर। अफेक्ट्स यानी प्रभावित करना, किसको? मौसम को। कौन प्रभावित करता है? सन। ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, सुबह और शाम के समय। ड्यूरिंग यानी इस दौरान, कब कब? सुबह और शाम को। द रेज ऑफ द सन, रेज यानी किरणें, किसकी किरणें? सूर्य की किरणें। आर स्लैंटिंग यानी तिरछी होती है। सुबह जब सूरज उगता है और शाम को जब सूरज ढलता है तो उसकी जो किरणें आती है धरती पर, वो स्लैंटिंग यानी थोड़ी सी तिरछी होती है। दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई। सुबह और शाम के समय सूरज थोड़ा हल्का होता है, उसमें तेजी उतनी नहीं होती है, इसलिए वो क्या होता है? एक तो नीचे होता है, जब उगता है तब भी नीचे रहता है, और जब नीचे अस्त होता है तब भी नीचे होता है। तो वो लो होता है, इसलिए उसकी जो रेज होती है वो तिरछी गिरती है। एट नून, नून यानी दोपहर, दोपहर के समय क्या हो जाता है? द सन इज ओवरहेड। ओवरहेड यानी सिर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है सन। एंड द रेज फॉल स्ट्रेट, और जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होगा तो रेस कैसी आएगी? किरणें बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर सीधी आएगी। दैट इज वाई नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसलिए कोई भी मौसम हो, दोपहर का समय गर्मी वाला ही ज्यादातर होता है। इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। ये जो सन की लाइट है ये मॉर्निंग और इवनिंग में उतनी हॉट नहीं होती है, उतनी गर्म नहीं होती है, क्योंकि सूर्य की जो रेज होती है, जो किरणें होती है, वो तिरछी जमीन पर आती है। चलिए अब हम यहाँ पिक्चर भी देख लेते हैं। मॉर्निंग में सूर्य यहाँ नीचे है तो इसकी रेस कैसी आएगी? तिरछी आएगी, तो उतनी गर्मी नहीं होगी। और देखिए नून यानी दोपहर का समय, इसमें सन बिल्कुल ऊपर आ गया है तो इसकी किरणें कैसी आएंगी? बिल्कुल सीधी हमारे सिर पर नीचे, इसलिए ये ज़्यादा गर्म दिन वाला हिस्सा हो जाता है। अब अगला देखिए इवनिंग का। इवनिंग में क्या होता है? सनसेट होने वाला है, यानी सूर्य डूबने वाला है। तो जब डूबने वाला है तो भी इस पे जो पृथ्वी पे जो इसकी किरणें होती है वो कैसी आएगी? स्लैंटिंग यानी तिरछी आएगी। सन ऊपर था तो सीधी आई, इवनिंग और मॉर्निंग में तिरछी आती है। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। विंटर यानी सर्दी, वार्मथ यानी गर्मी। जब ठंडी का मौसम होता है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, सूर्य की धूप हमें अच्छी लगती है। डू यू लाइक इट इन समर? क्या आपको गर्मी में ऐसा लगता है कि हमें सूर्य की रोशनी या धूप में जाकर बैठना चाहिए? कभी नहीं लगता है, क्योंकि सर्दी में सूर्य हम सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है।